लड़की उठ जाओ। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? इसकी सांसें चल रही हैं। यहाँ दो ही लोग हैं तो क्या करोगे? न जाने कौन है और कहां से आई है। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। 60 साल के बाद अब मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। ये लड़की कौन है और कहां से आई है? तुम्हारा क्या बताओ? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई? अब ये लड़की उठेगी तभी पता चलेगा कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। असली खेल शुरू जिसका इंतजार था, लगता है अब वो पूरा होने वाला है। ये उसको तो लड़के हुए। लड़के हुए ले आओ, इधर ले आओ। 100 रुपये दे, 100 रुपये दे। ए लड़की, तुम्हें होश आ गया? अच्छी बात है। आओ हमारे पास बैठो। तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। हमें नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि तुमने हमारी जान बचाई है। अब यहाँ तुम हो और मैं और कोई भी नहीं। फिलहाल खाना खा लेते हैं साथ मिलकर। मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम रामलाल है और मैं इस जंगल में पिछले 60 साल से अकेला हूँ। अब हमारे पास बहुत समय है तो मेरे बारे में जानना और मैं तुम्हारे बारे में। ए लड़की, लगता है शादीशुदा हो? खोल के दिखा दो भैया। वो बस नाम की, यूं समझो मैं शादीशुदा नहीं। तुम मुझे शादीशुदा मत समझो। इसमें हम दोनों का ही फायदा है। आज से मैं तुम्हें शादीशुदा नहीं समझूंगा। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगा मुझे किस तरह का फायदा होगा? इंतजार करना होगा रात का। हाँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। मैं कुछ समय के लिए अकेली रहना चाहती थी। तुम मेरे पीछे क्यों आ गए? मैं कई दिनों से अकेला हूँ। पहली बार किसी लड़की को देख, इसलिए तुम्हें छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये बात है। यूं दीवानों की तरह मेरे पीछे इसलिए घूम रहे हो कि लड़की एक है। हाँ, यही तो बात है। इसीलिए तो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ, पहली बार किसी लड़की को देख रहे हो या कभी पहले भी किसी औरत के साथ रह चुके हो? वो गुजरी बातें हैं, उन्हें छोड़ दो। अब ये पूछो कि मैं कितने दिनों से अकेला हूँ। अब बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? आखिर करना क्या चाहते हो तुम मेरे साथ? ये भी सोच तो बहुत कुछ रहा हूँ, लेकिन डर रहा हूँ। न जाने तुम मानोगी या इनकार कर दोगी। क्या पता तुम्हें जवाब हाँ में मिले। और जो तुम सोच रहे हो मैं भी वही सोच रही हूँ। हम दोनों की सोच इस समय एक ही है।
बस इंतजार करना होगा। शांति का, रात के अंधेरे का। तुम भी आ जाओ ना, यहाँ नहाकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं, तुम नहाओ। तुम्हें नहाते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर दूर से देखना चाहते हो तो दूर बैठकर देखते रहो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका था। बस करो, बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, सर्दी से बीमार बन जाओगे। तुमने आज बहुत अच्छा मौका गंवा दिया। ऐसा मौका शायद फिर तुम्हें न जाने कब मिलेगा। हाँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा मुझे? जब भी कोई नहाती हुई लड़की बुलाए तो उसे कभी मना मत करना। वो मौका मर्द की किस्मत में बार बार नहीं आता। इसका मतलब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब पछताने से क्या फायदा? अब पछताने से क्या फायदा? आगे ध्यान रखना, कोई भी मौका छूटना नहीं चाहिए। आगे से ध्यान रखूंगा, इस तरह का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा। इस झोपड़ी में अकेले रहना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा। तुम ठीक कह रही हो, और ये अकेला जंगल मुझे काटने को दौड़ता है, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब ये सब कुछ तुम्हारे होने से बड़ा खूबसूरत लगता है। ऐसा क्यों है? मेरे आने से तुम्हें ये सब चीजें अच्छी क्यों लग रही हैं? अच्छी क्यों लग रही हैं? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्यों खास हो? मैं अकेला था और तुमने मेरा अकेलापन दूर किया है। इसका मतलब तुम अपना खोया हुआ मौका फिर से पाने की कोशिश कर रहे हो। इस बार तुम नहीं छोड़ोगे ये मौका। इस बार सही जगह पहुंच गया हूँ। अब दोबारा मैं वही मौका पाना चाहता हूँ जिसे मैं अपने हाथों से गंवा चुका हूँ। अब ये मौका तो मुझे रात को मिलेगा, इससे पहले नहीं। अब रात आएगी। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। रात होने से पहले फिर रात को ऐसी बातें करने को दिल नहीं करेगा। तो बोलो ना, क्या पूछना चाहते हो? रात को ऐसी फालतू बातें मत करना। जो भी पूछना है अभी पूछ लो। तुम इस जंगल में क्या करने आई थी और तुम बेहोश कैसे हो गई? बस यही तुमसे पूछना चाहता था। मेरे पति मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। उन्हीं के डर से मैं इस जंगल में भागी थी। वो और उसके साथ कुछ लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते मैं इस जंगल में आ पहुंची। फिर अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं तुम्हारे घर में थी। आखिर वो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन क्यों बने? आखिर ऐसी कौन सी बात थी? कुछ तो तुमने जरूर किया होगा ना। तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। मेरा एक प्रेमी था, उसके साथ मैं अपने घर में पकड़ी गई और मैंने अपने पति को वचन दिया कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। फिर भी वो नहीं माना। फिर भी वो मेरी जान लेने पर तुला रहा। फिर मजबूर होकर मुझे भागना पड़ा। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। मुझे शक था कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरा शक उस रात यकीन में बदल गया जब मैंने उसे घर में अपने दोस्तों के साथ छिपे हुए देखा। मैं अकेली औरत थी और मेरे पीछे 4 आदमी थे। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं उनके हाथों से बच कैसे गई। और तुम्हारे प्रेमी का क्या हुआ? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।
इसका मतलब तुम्हारे अंदर कई राज छिपे हुए हैं। तुम कोई आम लड़की नहीं हो। तुम पहले कई काम करके आई हो। तुम्हारी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं, मेरे माता पिता की है। हमने अपने माता पिता से साफ कहा था कि हम शादी नहीं करना चाहते, हम उसी से शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। फिर हमने ये बात साफ कर दी थी कि हम शादी के बाद भी अपने प्रेमी को नहीं छोड़ेंगे, उससे मिलते रहेंगे। जी। हमारे माता पिता ने कहा ठीक है, और शादी की पहली रात भी हमने अपने पति को कहा था कि हमारा एक प्रेमी है। हमने अपने माता पिता की बार बार कहने पर तुमसे शादी की है। हमारे पति ने कहा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तुम इस बात का ख्याल रखना। अगर उसे हमसे गुस्सा करना था उसी समय करते, हमें छोड़ना था उसी समय छोड़ देते, लेकिन उस समय वो खामोश हो गए। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन एक बात हमारी भी जान लो, गलती हर बार तुम्हारी थी, हर बार तुम ही गलत थी। तुम्हारे पति ने तुम्हें पहली रात ही माफ कर दिया, ये जानते हुए कि तुम्हारा एक प्रेमी है, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें माफ किया। तुम्हारे माता पिता की जो भी गलती थी, तुम उसकी सजा अपने पति को देने पर तुल गईं, उस पति को जिसने सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हें चाहिए था कि तुम उस समय हाथ जोड़कर अपने पति से कह देती, जो गलतियां होनी थी वो हो गईं, आज के बाद मैं तुम्हारी हूँ, दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। उल्टा तुम सीना तान कर अपने पति के खिलाफ खड़ी हो गई। उसकी इज्जत होने के बाद भी तुम अपनी इज्जत किसी और पर न्यौछावर करती रही। फिर वो एक मर्द होने की हैसियत से और कर ही क्या सकता था। उसने तुम्हें दिल से माफ किया, लेकिन तुम उसके पीठ पीछे ये सब करती रही। अच्छा, जो होना था वो हो गया, मान लेती हूँ मेरी गलती थी। अब इस बात को यहीं पर खत्म करो। मैं नहीं चाहती कि इस बात पर और बहस हो। ठीक है, अब इस पर और कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो सिर्फ तुम्हारी और मेरी। ये हुई ना बात। मैं भी चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बारे में बात करो और मैं तुम्हारे बारे में। आज का दिन कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। मुझे रात का बेसब्री से इंतजार है। ये रात आए तो काम बने मेरा। खुद पर काबू रखो, रात भी आ जाएगी। इंतजार का मजा लो। जैसे ही रात आएगी तो मैं इस इंतजार का पूरा फल दिया जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ, इस इंतजार का मुझे पूरा फल मिले। कई दिनों से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा हूँ। अब रात होने वाली है। हमें चलकर जंगल में से लकड़ियाँ ढूंढनी चाहिए ताकि रात को आग जलती रहे। तुम घर पर रुको, लकड़ियाँ मैं ढूंढ कर लाता हूँ। तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है, नाजुक पैरों में मोच ना आ जाए। ठीक है, फिर तुम लकड़ियाँ ढूंढ कर लाओ जब तक मैं खाना बनाना शुरू कर दूं। फिर साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अब देखती हूँ ये बूढ़ा कैसे रात का इंतजार करता है। बड़ी देर लगा दी है, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। सब ठीक तो है? मेरा इतना इंतजार क्यों कर रही थी? क्योंकि मुझे भूख लगी थी और मैंने खाना अकेले ही खा लिया है। अच्छा, क्या तुमने खाना खा लिया? अब तुम्हारा खाना रखा हुआ है, तुम भी खा लो, क्योंकि अभी शाम बस होने ही वाली है।
बढ़िया था रात का इंतजार करने वाला। अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं था। अब उसकी जिंदगी में मैंने हमेशा के लिए रात ला दी। जिसके पास भी जाती हूँ वो मुझे खेलने वाला खिलौना समझ लेता है। मेरे दिल को कोई नहीं समझता। हर कोई मुझे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है। अब देखती हूँ अब नया शिकार कौन फंसता है, कौन मुझे अब अपनी प्रेमिका बनाना चाहता है। जितने भी हवस से भरे हुए मर्द हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। कौन हो तुम? रास्ता भटक गई हूँ। आज रात तुम्हें मेरी संगत मिलेगी। ठीक है, अंदर आ जाओ। तुम अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। आज रात तुम्हारा क्या इरादा है? जैसा तुम चाहो वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले वो तुम्हें माननी होगी, फिर जैसा कहोगी वैसा ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? अपनी आंखें बंद करो। आंखें खोलो। ये क्या है? तुम क्या कर रहे हो? अपने मुंह पे हाथ रखकर चुप हो जाओ। एक शब्द मत बोलना। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही चुड़ैल हो जो जंगलों में घूमती हो और मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जान ले लेती हो। लेकिन आज तुम नहीं बचने वाली। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। एक बार मुझे माफ कर दो। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब और नहीं। तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी, इसलिए तुम्हें रोकना ही होगा। तुम्हें देंगे तो अभी बात हो चुकी है। आज नहीं तो अब क्या होगा? बाद में आपकी लड़ाई लगा देना। ये तो इसमें होता है। सुन लो सब, जो भी इस मायावी रक्त सिंह को हराएगा, मैं उसके साथ एक रात बिताऊंगी। हे भगवान, सूर्यगढ़ की राजकुमारी ने स्वयंवर की ये कैसी भयानक शर्त रख दी। मायावी रक्त सिंह के कटने से क्या होता है जानते हो ना? हाँ, मायावी रक्त सिंह की जितनी बूंदें जमीन पर गिरेंगी उतने ही नए मायावी पैदा होंगे और उनका सामना करना नामुमकिन होगा। मैं हूँ सूर्यगढ़ की राजकुमारी मल्लिका। आज मेरा स्वयंवर है और जो भी इस मायावी रक्त सिंह को हराएगा वही मेरा पति बनेगा और सूर्यगढ़ का सिंहासन पाएगा। देखा आप सबने? इस मायावी रक्त सिंह की रहस्यमयी शक्ति से अनगिनत नए मायावी रक्त सिंह प्रकट हो सकते हैं। कौन है वो महान योद्धा जो इसे मारकर इस सिंहासन पर कब्जा करेगा? मैं हूँ दक्षिण का राजकुमार। यह मामूली मायावी रक्त सिंह मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। देखा, 100 हाथियों को पटकने वाले राजकुमार एक ही बार में ढेर हो गए। क्या किसी में हिम्मत है आगे आने की? अरे देखो, ये तो गांव का साधारण चरवाहा आर्य है। ये क्या युद्ध लड़ेगा? इसके पास तो कोई दैवीय शक्ति या शस्त्र तक नहीं है।
चले जाओ यहाँ से बालक, जान गंवा बैठोगे। मैं ये मुकाबला जीतूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मेहनत और बुद्धि के सामने कोई भी शक्ति बड़ी नहीं होती। तुम्हारी आंखों का जुनून काबिले तारीफ है लड़के, लेकिन क्या तुम जानते हो ये मायावी रक्त सिंह कितना भयानक है? राजकुमारी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सावधान आर्या, मायावी रक्त सिंह के जख्म से खून टपकने वाला है। जमीन पर बूंद गिरी तो अनर्थ हो जाएगा। अद्भुत, जो काम बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए वो तुमने अपनी बुद्धि से कर दिखाया। तुम जीत गए आर्या। धन्यवाद राजकुमारी। अब कृपया मुझे इस स्वयंवर का इनाम दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। तुम मेरे साथ राजमहल चलोगे? ये राज सिंहासन और स्वयंवर की जीत तुम्हारी हुई। माफ कीजिए राजकुमारी, मुझे सिंहासन या शादी नहीं चाहिए। मुझे बस वो स्वर्ण मुद्राएं चाहिए जो आपने विजेता के लिए रखी थी। वाह, ऐसा भी कोई है जिस पर राजकुमारी के रूप और इस राज्य के सिंहासन का कोई असर ही नहीं हुआ। तुमने सूर्यगढ़ की राजकुमारी और इस स्वयंवर का अपमान किया है। इतनी अकड़ अच्छी नहीं है। मेरा इरादा अपमान करना नहीं था राजकुमारी। मेरी माँ अस्वस्थ है, मुझे सिर्फ इनाम चाहिए। अगर तुम्हें इनाम चाहिए तो 2 दिन बाद इसी अखाड़े में मुझसे गदा युद्ध करो। अपनी योग्यता सिद्ध करो, तभी इनाम मिलेगा। नहीं राजकुमारी, आप तो राज्य की सबसे श्रेष्ठ योद्धा हैं। मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ? ये मेरा अंतिम निर्णय है। या तो 2 दिन बाद युद्ध करो या खाली हाथ यहाँ से लौट जाओ। देखा, राजघराने वालों से उलझने का यही अंजाम होता है। अब न पैसे मिले और ना ही सम्मान। ये क्या? आसमान से आग का गोला इतनी तेज रफ्तार से हमारी सीमा की तरफ क्यों आ रहा है? गुरुदेव थामा, आप इस हालत में? आसमान में क्या हुआ? क्या? रानी तिमला? लेकिन वो तो सदियों से सोई हुई थी। वो यहाँ क्यों आ रही है? वो अग्नि रत्न ग्रंथ को छीनना चाहती है। उस ग्रंथ में इतनी शक्ति है कि पूरा सूर्यगढ़ भस्म हो सकता है। चिंता मत कीजिए गुरुदेव, वो ग्रंथ घने मायावी जंगलों में सुरक्षित है। उसे कोई आम इंसान छू भी नहीं सकता। तुम नहीं जानते देव, तिमला की काली शक्तियां प्रचंड हैं। मैंने उस ग्रंथ को जंगलों के सबसे घने और अंधेरे कोने में फेंक दिया है।
तब तो हमें अभी जंगल जाना होगा। अगर वो ग्रंथ किसी गलत इंसान या राक्षस के हाथ लग गया तो तबाही आ जाएगी। घबराओ मत, उस ग्रंथ को केवल वही इंसान छू सकता है जिसके दिल में जरा भी लालच न हो और जिसका मन पवित्र हो। हे ईश्वर, आशा है आज मुझे कुछ उपयोगी वनस्पतियां मिल जाएं। मुझे आगे का सही रास्ता भी दिखाइए। ये क्या? इस वीरान जंगल की झाड़ियों में ऐसा क्या चमक रहा है? ये तो कोई प्राचीन ग्रंथ लगता है। इसमें से इतनी अद्भुत सुनहरी रोशनी कैसे निकल रही है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे शरीर में इतनी ज्वाला क्यों उठ रही है? मेरी थकावट, मेरी कमजोरी सब गायब हो गई। मुझे अपने अंदर असीम शक्ति का एहसास हो रहा है। आखिरकार 500 वर्षों से सोया हुआ अग्नि रत्न जाग उठा है। किसी ने उसे छू लिया है। महारानी, क्या वो ग्रंथ किसी महान योद्धा के हाथ लगा है? हाँ? क्या तुम्हें लगता है कि कोई उसे रोक पाएगा? नहीं, वह तो कोई मामूली और निर्बल प्राणी लगता है। चलो सेनापति, सूर्यगढ़ को राख करने का समय आ गया है। गुरुदेव थामा, आप ऐसे घबरा क्यों रहे हैं? अनर्थ हो गया देव। अग्नि रत्न का बंधन टूट चुका है। किसी साधारण मनुष्य ने उसे खोल दिया है। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। कौन हो सकता है वो? मुझे नहीं पता, लेकिन अब तिमला की नजर उस इंसान पर होगी। हमें तुरंत उसे ढूंढना होगा। आज राजकुमारी मल्लिका और उस गांव के लड़के आर्य के बीच मुकाबला है। देखना मल्लिका उसे कैसे मजा चखाती है। बेचारा आर्य, उस दिन तो सिर्फ मशाल से बच गया था। आज राजकुमारी की भारी गदा के सामने कैसे टिकेगा? आर्या, अगर तुम अभी भी अपनी भूल स्वीकार कर लो और माफी मांग लो, तो मैं तुम्हें बिना लड़े इनाम दे सकती हूँ। माफी किस बात की राजकुमारी? मैंने सिर्फ अपनी हक की मेहनत मांगी थी। आज मैं लड़ूंगा और अपना हक लूंगा। तुम्हारी ये अकड़ ही तुम्हें डुबाएगी। तैयार हो जाओ।
मेरी गदा का प्रभाव एक साधारण मनुष्य ने केवल एक हाथ से रोक दिया। राजकुमारी, मेरा उद्देश्य आपसे वैर करना नहीं है। मैं तो केवल अपनी माँ के लिए स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करना चाहता हूँ। ईश्वर, ये लड़का तो हवा में उड़ रहा है। इसके पास ये असीम गति और शक्ति कहां से आई? सभी लोग पीछे हटें, मुकाबला रोक दीजिए। सूर्यगढ़ पर संकट आ गया है। सूर्यगढ़ के लोगों, अग्निरत्न का धारक कौन है? मेरे सामने आओ, वरना पूरे राज्य को भस्म कर दूंगी। तुम जो भी दुष्ट शक्ति हो, पीछे हट जाओ। ये सूर्यगढ़ है, यहाँ किसी का अन्याय नहीं चलेगा। मूर्ख राजकुमारी, तेरी ये खिलौने जैसी गदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? ये स्त्री कोई साधारण योद्धा नहीं है। इसकी काली शक्ति बहुत भयानक है। रक्षकों, राजकुमारी और निर्दोष प्रजा को घेरे में लो। महारानी तिमला पर प्रहार करो। व्यर्थ प्रयास मत करो। मुझे बस उस इंसान की तलाश है जिसके शरीर में अग्निरत्न की अग्नि समाई है। रिज़्ज़त की दिखाए। ये तो वही चरवाहा लड़का आर्य है। तो अग्निरत्न ने इसे अपना वारिस चुना है। तो तू ही है वो चरवाहा। अग्निरत्न की शक्ति मुझे सौंप दे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। निर्दोष लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। तिमला, अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो मुझसे छीन कर दिखाओ। नहीं आर्या, पीछे हटो। तुम अकेले इस दुष्ट महारानी का सामना नहीं कर सकते। राजकुमारी, आज मुझे समझ आया कि नियति ने मुझे ये शक्ति क्यों दी है। अपनी प्रजा की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। अग्निरत्न का शुद्ध प्रकाश, तू इस प्रचंड ज्वाला को संभाल कैसे पा रहा है? आर्य, अग्निरत्न का प्रकाश पवित्र मन और निस्वार्थ प्रेम से और बलवान होता है। अपनी माँ के प्रति अपने प्रेम को स्मरण करो। मेरी शक्ति का आधार लालच या अहंकार नहीं, बल्कि अपनों की रक्षा का संकल्प है।
सकता। मैं पाताल की महारानी हूँ। आज तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि पूरे साम्राज्य को विनाश से बचा लिया। मैं तुमसे अपने कटु व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ। नहीं राजकुमारी, माफी की कोई बात नहीं। आपने मुझे अपनी क्षमता पहचानने का अवसर दिया। आर्य, नियति ने तुम्हें इस दिव्य ग्रंथ अग्निरत्न का रक्षक चुना है। तुम्हारे जैसा निस्वार्थ इंसान ही इस शक्ति का सही उपयोग कर सकता है। महाराजा के आदेश पर आज से आर्य को सूर्यगढ़ का प्रधान रक्षक घोषित किया जाता है। ये तुम्हारा इनाम है आर्य, और ये राज्य के सबसे बड़े राजवैद्य हैं, जो अभी तुम्हारी माँ के संपूर्ण इलाज के लिए तुम्हारे साथ चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। अब मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या तुम अपनी माँ के ठीक होने के बाद सूर्यगढ़ का राज सिंहासन और मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगे? अगर आपकी और सूर्यगढ़ की प्रजा की यही इच्छा है, तो मुझे यह सम्मान स्वीकार है।